हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम रेन ऑन द रूफ का फुल समरी करेंगे। दोस्तों, जब आसमान काले बादलों से ढका होता है और बारिश होने लगती है, तो क्या आपने कभी छत पर हल्की बारिश का टपटपाना सुना है? प्रकृति के इस राग को सुनकर आपके मन में क्या विचार कौंधे हैं? दोस्तों, इस छंद में कवि कहता है कि इस समय बादल तारों पर छाए हैं, जिनसे वे दिखाई नहीं देते। यह उदासी वाला अंधेरा उसे उदास और चिंतनशील बना देता है। वर्षा उसकी भावनाओं को दर्शाती है, क्योंकि यह मनुष्य की आंखों से धीरे धीरे गिरने वाले आंसुओं की तरह से है। जब वर्षा छत पर गिर रही हो, तो कॉटेज के बिस्तर में लेटते हुए तकिया दबाना आशीर्वाद है। वर्षा के छत पर गिरने की आवाज़ कवि को उसके उदास विचारों से बाहर निकालने के योग्य बनती है। छंद ऐसी शाम को वर्षा के गिरने की तस्वीर और कवि के कॉटेज बिस्तर में आराम करते हुए की तस्वीर को जीवित करता है। इस छंद में कवि वर्णन करता है कि कैसे रोड़ियों पर वर्षा के गिरने की खनखनाहट उसके दिल में गूंज करती है। वर्षा की बूंदें रोड़ियों पर गिरने से खनखनाहट उत्पन्न करती हैं। वर्षा से उत्पन्न हर एक आवाज़ उसी क्षण उसके दिल के चलने की आवाज़ से दोहराई जाती है। इस क्षण जो कुछ कवि सोच रहा है, वह उसकी आंखों के सामने एक शारीरिक शक्ल ले रहा है। कवि वर्षा के छत पर गिरने के कारण याद में आतुर हो जाता है और उसकी सारी स्मृतियाँ एक शारीरिक आकृति लेने लग जाती हैं। ये स्मृतियाँ स्पष्ट नहीं हैं, बल्कि एक अकेले पैबंदकारी में जुड़ी हुई हैं। ये एक प्रकार के कुंज में बुनी गई हैं, जैसे वे छत पर वर्षा की पटर पटर की आवाज़ सुनता है। इस छंद में कवि कहता है कि उसकी यादों के कुंज में उसकी माँ की याद सर्वप्रथम आती है। उसके बचपन में उसकी माँ उसको और उसके भाई बहनों को देखा करती थी, जैसे वे कुछ आनंदमयी स्वप्न लेते सोते थे। ऐसा वह उनको हर एक रात देखा करती थी। वह जानती थी कि वह उन्हें दोबारा सुबह तड़के तक फिर नहीं देखेगी। इस छंद में कवि अपनी माँ के साथ अपने भूतकाल को याद करने के द्वारा एक प्रकार का भावनात्मक संबंध स्थापित करता है। अपना भूतकाल याद करते हुए कवि यहाँ कहता है कि कैसे उसकी माँ उसके बचपन में अनुराग सहित उस पर देखा करती थी। वह झुकती और खासकर उसे देखती। कवि अपने भूतकाल को याद करता हुआ अपनी माँ के साथ बंधन को महसूस करता है, जैसे छत पर रोड़ियों पर वर्षा के गिरने की बार बार लय चलती है। तो दोस्तों, रेन ऑन द रूफ का फुल समरी कंप्लीट हुआ। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम। प्रस्तुत कविता यह प्रदर्शित करती है कि वर्षा कवि के लिए सर्वाधिक खुशियाँ लाती है। जब वह अपने स्वप्न में डूबा होता है और अनेक आनंद के क्षण उसके मस्तिष्क में घूम रहे होते हैं। छत पर वर्षा की बूंदों का टपटपाना कवि को पसंद है। दोस्तों, हम आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक के इंग्लिश एवं हिंदी के सभी चैप्टर्स का क्वेश्चन आंसर MCQ एडिशनल क्वेश्चन आंसर कराएंगे। आप दूसरे चैप्टर्स का भी समरी चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।